राधे राधे दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को ऐसी जानकारी के लिए। कब शुरू हो रहा है आषाढ़ मास 2023? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ 4 जून सुबह 9:11 पर होगा और इसी तिथि का समापन 5 जून सुबह 6:38 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ मास 5 जून 2023 सोमवार के दिन से होगा। क्या है आषाढ़ मास का महत्व? जी हाँ, अब हम बात करेंगे आषाढ़ मास के महत्व के बारे में। वैदिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्तियों को गौ के 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ इस मास में गुरुओं की पूजा और सेवा का भी विशेष महत्व है। बहनों और भाइयों, आज हम आषाढ़ मास के पावन महीने के प्रथम दिवस पर इस माह की पहली कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है, इस माह प्रतिदिन कथा का श्रवण करने मात्र से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज हम नारियल के जन्म की कथा सुनेंगे, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। लेकिन इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी, जिसे वह पूर्ण करने की चाहत रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग पता नहीं था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए थे। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय के बाद जब मुनिवर लौटे तो वह अपने परिवार को कुशल देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुँचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया, ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नए स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से
पृथ्वी पर गिर जाएंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक ऐसा उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बड़ा लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में बदल गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना जाने लगा। यही कारण है कि नारियल के पेड़ को इतना लंबा दिखाई देता है। कथा से सीख। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आशा करती हूँ इस जानकारी को जानकर आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कामना के साथ राधे राधे।